देता है, शरीयत ज़्यादा देती दूसरी शादी की, तो मेरा ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रही हूँ। अपना इमोशनली या पर्सनली वो इसमें नहीं मेरा शामिल, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है, तो इस्लाम से कोई भी कोई भी मुस्लिम है ना, वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सुन्नत है, और सुन्नत से मेरा ख्याल है कोई औरत मर्द कोई भी है ना, चाहे कोई भी मुस्लिम, वो इसे डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो शादी कर सकता है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मर्द खत्म हो गए हैं क्या कि पाकिस्तानी औरत पाकिस्तानी मर्द से ही शादी करे, चाहे दो दो उस मर्द की शादियां हो, तीन तीन हो, चार चार हो? क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया में मर्द कम हो गए हैं या मरना शुरू हो गए हैं? दुनिया की ऐसी कौन सी औरत होगी जो कि चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले? दुनिया की ऐसी कोई भी औरत नहीं चाहेगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ औरत ऐसी भी मिल जाएगी आपको जो चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। देर ना करते हुए चलिए इस पाकिस्तानी महिला की बात सुन लेते हैं, और ये दुहाई क्या दे रही है? दुहाई दे रही है अपने धर्म की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती दूसरी शादी की, तो मेरा ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इजाजत दे देंगे अपने शौहर को? देखिए, इस्लाम का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मर्द को फाइनेंशियली एलिजिबल होना चाहिए सेकंड मैरिज के लिए, ताकि वो अपनी दूसरी बीवी को भी फाइनेंशियली वो राइट दे सके। ठीक है, अगर सोच सके होगा तो देन ही मस्ट बी। अगर आपके शौहर एलिजिबल हैं और उनकी इनकम इतनी है तो आप खुश रहेंगी? नहीं, वो अभी मैं पर्सनली जानती कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं देन आई विल बी अलाउ हिम टू डू सेकंड मैरिज। अच्छा, यू विल अलाउ? ठीक है कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रही हूँ। अपना इमोशनली या पर्सनली वो इसमें नहीं मेरा शामिल, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है, तो इस्लाम से कोई भी मुस्लिम है ना, वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सुन्नत है, और सुन्नत से मेरा ख्याल है कोई औरत मर्द कोई भी है ना, चाहे कोई भी मुस्लिम, वो इसे डिनाई नहीं कर सकता। अभी आप देखें पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, लोग घरों के बिल नहीं अदा कर पाते हैं। लेकिन फिर भी देखें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये लिखा गया है कि अगर आप बराबरी कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और दूसरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ये बताया गया है कि पाकिस्तानी मर्द हर वक्त दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के लिए रेडी रहते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाएँ या ना अफोर्ड कर पाएँ। नहीं, सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी आती है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी सबसे पहली शर्त है। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरा ख्याल है कि जो लेडी आप लेके आ रहे हैं अपने निकाह में, उसका ये बुनियादी हक है कि आप उसके तमाम हकूक़ पूरे कर सकें। ठीक है, वो मोरली हो, फाइनेंशली हो, फैमिली वाइज हो, कोई भी हो, आप अगर एलिजिबल हो तो फिर आप कर सकते हैं। और रही बात आप कह रही कि रेशो जो चल रही है, इकनॉमिकल कंडीशन जो चल रही है पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सारी औरतें जो है ना, वो इकनॉमिकली इस वजह से भी डिस्टर्ब है कि रिश्ते नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो शादी कर सकता है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मर्द खत्म हो गए हैं क्या कि पाकिस्तानी औरत पाकिस्तानी मर्द से ही शादी करे, चाहे दो दो उस मर्द की शादियां हो, तीन तीन हो, चार चार हो? क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया में मर्द कम हो गए हैं या मरना शुरू हो गए हैं? नहीं, पाकिस्तान के अलावा भी कहीं अपॉर्चुनिटी, बशर्ते कि वो मुस्लिम हो तो औरतें कर सकती हैं, बल्कि ज़्यादा खुश होकर करेंगी कि बाहर चले जाएंगे हम लोग, जान छूटेगी पाकिस्तान से, हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बाहर के रिश्तों को कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर आपकी मोरल एथिक्स अच्छी हैं। ठीक है, वहाँ पर लिविंग स्टाइल अच्छा है। तो मेरा ऐसा नहीं कि अगर देख लेंगे आप, कॉमन बात है कि अगर एक किसी अमेरिकन का जो वहाँ पे सिटीज़न है, अगर वहाँ पे उसका एन उसका आ जाए आपको रिश्ता, या पाकिस्तानी किसी का, तो पेरेंट्स जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर उसी को करेंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि सारी चीज़ों में कंपैरिजन होते हैं जब रिश्ता होता है। अच्छा सुनिए, अगर एक औरत है, मर्द है, ठीक है, अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो औरत खुश नहीं है अपने शोहर की दूसरी शादी से, फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी औरत खुश नहीं होती है। ठीक है, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी से कोई भी औरत खुश नहीं होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अपना नज़रिया बदल लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि आसानियाँ अगर बांटना शुरू हो जाए ना, आप अपनी ज़िंदगी में भी दूसरों की ज़िंदगी में भी, तो आप आहिस्ता 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 उस रिश्ते को कबूल करना शुरू हो जाते हैं। अब मेरी कल को शादी होगी, ठीक है, जब भी होगी, कल को शादी होगी, क्या मैं अपने शोहर को ये कह दूँ ठीक है तुम दूसरी औरत को ले? मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मेरी नेचर तो ऐसी नहीं है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहेगा, मैं कहूँगी पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम जाओ ले आओ दूसरी को, लेकिन मेरे होते हुए मैं दूसरी को बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने शोहर को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो दूसरी तीसरी चौथी शादी करे मेरे होते हुए। फिर
तो वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना, पर्सनल ओपिनियन है आपका। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं ना यहाँ पर। हाँ, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ कि हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि हम बहुत सारी औरतों को, अगर कोई मर्द अफोर्ड कर सकता है तो वो सपोर्ट करें। वो भी एक तरह से हमारे मुल्क में बड़ी सारी जो औरतें इस तरह बैठी हुई हैं, आप उन्हें सहारा दे रहे हो। अगर किसी औरत की शादी नहीं हो रही है तो क्या उसकी जिंदगी खत्म हो गई है? शादी इज नॉट लाइफ, शादी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, शादी जो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन शादी इसलिए ज़रूरी है कि आपको लेडीज़ को स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, अगर वो खुद कर सकती है खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट, और वो समझती है कि वो अपने करैक्टर में भी मजबूत रहेगी, क्योंकि एक अदर इसका जो पहलू है वो ये भी है, ठीक है ना। अगर वो अपने करैक्टर में भी स्ट्रॉन्ग रहती है और वो फाइनेंशियली खुद को लेके चल सकती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस्लाम ने पूरी इजाज़त दी है किसी भी औरत को कि अपनी पसंद की शादी करे, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहती तो वो अपने हस्बैंड को, अगर वो उसका हस्बैंड उसके डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके हकूक, बड़ी बात खुला का भी हक दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अगर उसकी पूरी नहीं होती हैं और वो उसके साथ, और यहाँ तक भी है कि अगर आपको अपने शोहर से मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना, आपका स्पिरिचुअली मैच नहीं है, आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोहब्बत जो है ना वो दिल से उठती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि नहीं है तो आप खुला ले सकते हैं, यू हैव अ राइट टू टेक डिवोर्स, आप डिग्री कर सकते हैं। अब देखें ना, टिकटॉक पर ये वीडियो वायरल हुई है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जियो न्यूज़ की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ जिसमें ये कहा जाए कि मर्दों को सेकंड मैरिज मैंडेटरी करनी है और नहीं करेंगे तो जेल हो जाएगी। तो जो ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वैसे ये नेसेसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है अफोर्डेबिलिटी पे। इस्लाम आपको कह रही हूँ ना, इस्लाम भी यही कहता है कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ज़बरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते। एक पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो बेचारा दूसरी शादी कहाँ से करेगा? मैं आपको वही कह रही हूँ ना, जो लोग ऐसा कंटेंट, फेक कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में ऐसा कोई बिल पास नहीं हुआ। हाँ, ये लॉ में ज़रूर है कि अगर कोई सेकंड मैरिज करना चाहे वो कर सकता है, थर्ड फोर्थ करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं कहा गया। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि किसी को बाय फोर्स हम करवा भी नहीं सकते ना, बाय फोर्स ऐसा मेरा ख्याल है कि बिल पास होना भी नहीं चाहिए जिसमें आप किसी को बाय फोर्स करें, क्योंकि हमारा कानून और इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप बाय फोर्स जो है ना वो किसी से कोई काम करवाया जाए। थैंक यू। दोस्तों, इस्लाम में 4 शादी करने का अलाउ है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन इस्लाम में 4 शादियाँ किस शर्त पे करने के लिए आपको इजाज़त दी गई है, ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। देखिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं एक हिंदू समाज से बिलॉन्ग करता हूँ। इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई असहाय औरत है, बेवा है, यानी कि अगर उसका पति मर गया है या उसको छोड़ दिया है, वो असहाय है, दीन है, दुखिया है, तो अब उस हालात में आप उससे शादी या निकाह जो भी है इनके धर्म में कर सकते हो। लेकिन ये कहीं पे नहीं कहा गया है कि आपको 4 शादी करना ही है, इजाज़त दी गई है और उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे शर्त उस पे रखी गई है। जैसे पहली शर्त है कि अगर कोई बेवा है, उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो आप उससे दूसरी निकाह कर सकते हो। मैंने ये बहुत सारे ऐसे मौलानाओं के स्पीचेस कभी-कभी सुन लेता हूँ, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सेकंड मैरिज बैन है। अगर आपको दूसरी शादी करनी हो तो वहाँ के कानून से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कज़ाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर सेकंड मैरिज के लिए आपको कानून से इजाज़त लेना पड़ता है। मैंने गूगल में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं। अब ये सत्य है कि गलत है, मैंने उसकी फैक्ट चेक नहीं की, लेकिन मैंने गूगल पे पढ़ा है। तो दोस्तों, इस मोहतरमा के बारे में क्या कहना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इनके पति के पास में अगर पैसा होता तो ये पक्का अपने पति की दूसरी निकाह करवा ही डालती। क्योंकि इनके बातों से ऐसा लगता है ये अपने बात में, अपनी बातों के बीच में हर बार देखिएगा तो अब दीन, मज़हब इन सब चीज़ों को लेकर ये बातें कर रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत लंबी है और बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पूरा वीडियो देखकर। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ये भी मुझे बताइएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।